हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस जो सीएसएस के करेक्शंस के ऊपर मैंने बनाए हैं वो भी देखते आ रहे होंगे। और आज उसी सिलसिले में हम आज सीएसएस 2016 का करने जा रहे हैं और उसकी करेक्शंस देखने जा रहे हैं, और एरर्स के कौन से एरर्स हैं उन सेंटेंसेस में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन एंड माई लेग्स ब्रोज्ड। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि एक तो यहाँ पे इन द एक्सीडेंट, एक तो ये तो फ्रेज़ है। फ्रेज़ जब भी स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम कामा यूज़ करके फिर ही हम कोई सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है, वन ऑफ माई आर्म्स, ये एक सब्जेक्ट है तो, और ये एक फ्रेज़ है, तो इसके बीच में तो एक कामा होना चाहिए। एक तो यहाँ पे ये गलती हो गई। दूसरी इसमें जो गलती है वो देखें आप, यहाँ भी माए है और यहाँ भी माए है। मीन्स कि एक माए दो रिपीटेड हो गया, और रिपीटेशन हमें नहीं करनी सेंटेंस में। एक तो ये माए की गलती हो गई। तीसरी गलती इसमें ये है कि एंड माई लेग्स, अब यहाँ पे कोई इसका कह लें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया, तो यहाँ पे लेग्स एक प्लूरल वर्ब है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर। तो इसकी करेक्शन जो हमने बनाई है वो देखते हैं। इन द एक्सीडेंट, ये यहाँ तक, वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन एंड लेग्स वर ब्रोज्ड। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है कि वन ऑफ माई आर्म्स, हम आर्म्स को देख के यहाँ पे जो है वो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं आर्म्स को देख के, जबकि ये जो वर्ब है ये क्वालिफाई कर रहा है वन को, आप से पहले वाले सब्जेक्ट को। आप तो एक प्रपोजिशन है जो को ज्वाइन करती है दो वर्ड को, दो नाउन को, प्रोनाउंस को आपस में। तो हमने पहले को देखना होता है कि पहले में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे वाज यूज़ करना होता है। ये करेक्शन भी कई मरतबा आई हुई है पास पेपर्स में भी, जो कि हम देख चुके हैं, शायद 2018 में या 2019 में आई हुई थी। खैर, तो इसकी करेक्शन होगी इन द एक्सीडेंट, यहाँ पे कामा, वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन एंड लेग्स वर ब्रोज्ड। नंबर 2 देख लेते हैं हम। द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स। अच्छा, यहाँ पे ये एक एक सब्जेक्ट चल रहा है और एक रीज़न कोई इसकी आई नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट यूज़ करना एक गलत है अपने आप में, क्योंकि हमारे पास पहले ही सब्जेक्ट मौजूद है। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की ज़रूरत है, ना कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो हमने पहले ये सब्जेक्ट यूज़ किया, अब हम वर्ब की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ये आ रहा है वांटेड। तो इसकी करेक्शन जो होगी वो हम देख लेते हैं। ये इसकी करेक्शन है, द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स वांटेड। अच्छा, ये जो है इसका वर्ब है द पीपल, यहाँ से इसके लॉन्ग सेंटेंस हैं, तो इसका जो वर्ब है वो यहाँ पे रखा गया है। ये पूरा का पूरा इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो क्लॉजेज़ हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज़, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पीपल के बारे में। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं हम। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years, इज़न्ट इट। अच्छा, यहाँ पे यू यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इज़ कैसे आ गया? यहाँ पे ये इज़ नहीं आना, यहाँ पे एरर है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे जब हैव यूज़ हुआ है, और ये एक क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन टैग एक टॉपिक है ग्रामर का, जिसमें अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो दूसरा उसका नेगेटिव बनाते हैं, और अगर पहला नेगेटिव होता है तो दूसरा उसका पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे इसका करेक्शन देख लेते हैं हम, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years। अच्छा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे यू हैव नॉट नहीं यूज़ किया गया, तो इसलिए हमने बाद में इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है वो हैवेंट यू। अच्छा, यहाँ पे इट था, इट तो यूज़ किया ही नहीं है यहाँ के। अब यू के लिए इट तो यूज़ हम नहीं करते हैं, तो यू के लिए हम यू ही यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो करेक्शन होगी, लेट मी रिपीट अगेन,
You have been working very hard for last 2 years, haven't you? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कहीं कहीं मैंने भी देखा है कि यहाँ पे एक फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे कामा यूज़ होना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पहला लेटर है ये एक कैपिटल यूज़ होना है, क्योंकि ये आप जब क्वेश्चन टैग में आप रिव्यू करेंगे अपना टॉपिक तो आपको यहाँ पे ये कैपिटल मिलेगा। तो कहीं कहीं जगह पे यहाँ पे इसको सिंपल लिखा हुआ है, कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, वो भी गलत है। खैर, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। जॉन कुड हार्डली डू नॉट। अच्छा, यहाँ पे हार्डली भी नेगेटिव है, नो भी नेगेटिव है। बेटर देन टू हैव कॉट। अच्छा, यहाँ पे ये भी गलती है, क्योंकि टू हैव एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव वर्ब के बाद जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो सिंपल वर्ब यूज़ करते हैं, ना कि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसमें देखें दो गलतियाँ हैं, या तो हार्डली को हटा दें या तो नो को हटा दें, और टू हैव के बाद इस कैच को हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि टू हैव एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बाद हमेशा जो वर्ब यूज़ करते हैं वो एक सिंपल वर्ब यूज़ करते हैं, या फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम। तो इसकी करेक्शन देख लेते हैं हम। जॉन कुड हार्डली डू बेटर देन टू हैव कैच अ बास ऑफ सच डायमेंशंस। अच्छा, ये सेंटेंस भी आप अगर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे तो वो भी गलत किया हुआ है। यहाँ पे कैच की जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ किया गया है, और यहाँ पे हैव को चेंज किया गया है। तो इसकी करेक्शन ये होगी, क्योंकि टू हैव एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बाद हम हमेशा सिंपल वर्ब यूज़ करते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। आई हु हैव नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विथ यू इंस्टीड ऑफ सिटिंग एट होम। अच्छा, ये सेंस कोई नहीं बन रही इस सेंटेंस में। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो मसला है वो इस यहाँ के ये क्लोज में है, तो जिसको मैंने करेक्शन की हुई है इसकी डिफरेंट करेक्शन हो सकती है। आप इस फ्रेज़ को आप सब्जेक्ट से पहले भी लेके आ सकते हैं, और इसको चेंज करके विथ के साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने हैव पहले गिवन था सेंटेंस में, तो मैंने उसी को ही चूज़ किया, लेकिन हैव को मैंने कन्वर्ट किया है जिरंड फॉर्म में, तो उसी को मैंने करेक्ट किया। देखते हैं हम अपनी करेक्शन। आए मैंने कामा लगाया, हैविंग नो चांस टू मीट हिम अगेन कामा लगाया, क्योंकि ये जो है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आए कामा हैविंग नो चांस टू मीट हिम कामा वुड रादर गो विथ यू इंस्टीड ऑफ सिटिंग एट होम। अच्छा, मेन सेंटेंस ये है, ये एक एडिशनल सेंटेंस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, आए के बारे में। तो इसको हम सब्जेक्ट से पहले भी लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पे हमें एक कामा की ज़रूरत पड़ेगी, और हम अगर सब्जेक्ट के बाद लेके आएंगे तो दो कामाज की ज़रूरत पड़ती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो हमने लेट मी रिपीट अगेन। आए कामा हैविंग नो चांस टू मीट हिम कामा वुड रादर गो विथ यू इंस्टीड ऑफ सिटिंग एट होम। इंस्टीड ऑफ एक ये प्रोपोजिशन है, और यहाँ पे अगर इंस्पाइट भी होता या डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगती है। ये अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है एफपीएससी के पेपर 1 में और पीपीएससी के पेपर 1 एग्ज़ाम में, कि इंस्टीड ऑफ या इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ नहीं होती है। तो ये भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। ही नॉट ओनली कम्स। अच्छा, यहाँ पे नॉट ओनली किससे पहले लगा हुआ है? वर्ब से पहले। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं हम। ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो। अब यहाँ पे ये देखें जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो कहाँ पे यूज़ हुई है? फॉर, प्रीपोजिशन से पहले। अच्छा, यहाँ पे वर्ब से पहले और यहाँ पे प्रीपोजिशन से पहले, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ तो दोनों वर्ब से पहले यूज़ हों, यहाँ तो दोनों प्रीपोजिशन से पहले यूज़ हों। तो यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन से पहले यूज़ हुई है ये बट आल्सो, तो हमने इसको चेंज करना है, इस प्रीपोजिशन से पहले रखना है यहाँ पे, फॉर से पहले। तो इसका करेक्ट फॉर्म देख लेते हैं हम। ही कम्स देयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। अच्छा, अब सेंस भी बन रही है और इसकी पैरेललिज्म भी हम देख रहे हैं कि वो भी बाहर निकल के आ गई है इस सेंटेंस की, कि ये जो नॉट है फॉर के बाद और यहाँ पे बट आल्सो भी फॉर के बाद। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं हम।
व्हेन ही विजिटेड द फेयर लास्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे ये कामा यूज़ हुआ है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि हम जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के, तो उस सूरत में हमने कामा यूज़ करना होता है। तो ये यहाँ तक ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ही बॉट नो लेस देन 20 स्कूल बैग्स। अच्छा, हमें पता है कि जो लेस यूज़ करते हैं हम वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 20 स्कूल बैग्स ये तो काउंटेबल है। तो यहाँ पे ये जो लेस है इसको हमने चेंज करना है किस में, वो देखते हैं हम आगे। व्हेन ही विजिटेड द फेयर लास्ट टाइम ही बॉट नो फ्यूअर देन 20 स्कूल बैग्स। अच्छा, यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है फ्यूअर, क्योंकि फ्यूअर हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 केटल्स वर ग्राजिंग इन द फील्ड्स। अच्छा, एक तो ये एक नाउन है, कंपाउंड नाउन कह लो, वो कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं होता है, इसके साथ एस जो यूज़ की गई है वो गलत यूज़ की है, ये अपने आप में ही प्लूरल है। अच्छा, कहीं पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने इसको 10 केटल लिख के और सेंटेंस बना दिया है, लेकिन ये 10 भी तो यूज़ किया गया है ना। ये 10 जो है ये भी तो एक ऑर्डिनल नंबर है ना, तो अगर 10 यूज़ किया है तो यहाँ पे केटल कैसे हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है एस आना चाहिए, लेकिन एस नहीं आ सकती क्योंकि ये एक कंपाउंड नाउन है और हमें पता है कि केटल के साथ नाउन और एस यूज़ नहीं होती है। तो हम इसके दूसरा तरीका भी होता है कि कहते हैं ना, वर्क को अगर हम कहें पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ एडवाइस को भी हम एस यूज़ नहीं करते हैं, वर्क के साथ भी एस यूज़ नहीं करते हैं। तो उस सूरत में हम लिखते हैं ना कि आई कैन गिव यू पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस। तो यहाँ पे भी अगर 10 यूज़ किया गया है तो इसके साथ हमने एडिशन करनी है हेड्स की। तो देखो मैंने कैसे करेक्ट किया है इसको। 10 हेड्स ऑफ कैटल वर ग्रासिंग इन द फील्ड। तो होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस भी देखते आ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो फॉर नाउ थैंक यू and bundle of thanks for having me on this lecture as well. I will also continue my lectures for going downward from 2020 to 2001 तक। हम देखेंगे कितनी करेक्शंस आई हुई हैं और उनको करेक्ट करेंगे हम। तो फ़िलहाल अब यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।